फॉर्मेट को लेके भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द हम इस सब से आज़ाद हो जाएं, एज एन इंडिविजुअल आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आगे हायर अथॉरिटीज़ को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप बिना मास्क पहने कहीं की भी यात्रा करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी चालान कटवाए, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मिलेगा आपको समाधान। राइट, तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है मुझे कि अगर कोई आपका राइट छीनता है, फॉर व्हाट मे बी द राइट, तो और अगर आप चुप बैठे हैं तो राइट अपने आप ही कोई आके आपको गिफ्ट में नहीं देगा। अपने राइट के लिए लड़ना होगा, और लड़ने का जो तरीका है वो तरीका है आपके पास। उसमें ये नहीं कि आपको लॉयर होने की ज़रूरत है, बहुत अमीर होने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और अब तो और आसान हो गया कि एडवोकेट नीलेश जी वो फॉर्मेट दे देंगे, अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे आ जाएगा, या फिर हम भी उसको लिंक भेज देंगे। तो लेकिन आप एज ए सिटीजन यू शुड राइट योर नेम, और उसके बाद उसको आपको रेलेवेंट अथॉरिटीज और चीफ मिनिस्टर और सीसी टू अदर मिनिस्टर करके भेजना। इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा अगर आपको फ्रीडम चाहिए। तो दैट सफाइज दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सर, एक दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज मैं सड़क पे निकलता हूँ एंड इट इज़ अबाउट मास्क। एंड अभी जो आरटीआई आया था कि मास्क इज़ नॉट मैंडेटरी, और पहली बात, और दूसरी बात सीडीसी का रिपोर्ट आया कि जो लोग मास्क पहनते हैं दे आर हैविंग 20% मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड इन कंपैरिजन टू जो कभी मास्क नहीं पहनते। तो ये दोनों के आधार पे मास्क पहनना तो इंजीरियस है, ये क्लियर है, और मैंडेटरी भी नहीं है। तो मैंने अपने दोनों जेब में, एक में सीडीसी का रिपोर्ट है और एक जेब में मेरे जो आरटीआई का जो रिपोर्ट है वो ये है कि भाई मास्क इज नॉट मैंडेटरी। ये दोनों रिपोर्ट लेके मैं चलता हूँ, अब पुलिस मुझे पकड़ लेती है, सो व्हाट आर माय राइट्स? क्या वो मुझे जेल भेज सकती है? और अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ तो अल्टीमेटली ये इट विल एंड वेयर इफ आई रेजिस्ट नॉट वेयरिंग मास्क बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। देखिए, पहली चीज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया मास्क इज नॉट मैंडेटरी, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग काम नहीं कर सकते कि उसको मैंडेटरी करने का। एडिशन में कुछ डायरेक्शन ला सकते, एड सप्लीमेंटल टू दैट, उसके कॉन्ट्ररी नहीं ला सकते। तो अभी आप किसी ने लाया तो फिर सेम लॉ अप्लाई होगा। 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 1 साल की जेल रहेंगी जिन लोगों ने कानून लाया, आप फाइन भरो, ये करो, जो भी है। अब सेकंड थिंग, आपको किसी ने रोका लिया, मैं तो कहता हूँ कि अभी सब लोग चालू कर दो कि उसका भी एक फॉर्मेट लेके नोटिस देना चालू कर दो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया है, फिर भी आप लोगों के फाइन के ऐसे सर्कुलर है, तो आप ये तुरंत ये विड्रॉ, आपका सर्कुलर वापस लो। आज तक जितना फाइन कलेक्ट किया था वो सब लोगों के नाम पते निकाल के उनको लौटाओ, या तो ले जाके लीगल एड कमेटी में जमा कर दो पैसा, या तो गरीबों में बांट दो, नहीं तो फिर आप ये प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार रहना। एक नोटिस भेजना, वो भी चालू कर सकती है पब्लिक। अब सेकंड थिंग, अगर आप जा रहे हैं और आपको किसी ने रुकाया, रुकाने के बाद देखो, सबसे पहली चीज, मास्क अगर नहीं लगा है, मतलब उनका कहना है कि स्टेट अथॉरिटी के डायरेक्शन का वायलेशन हुआ, तो उसके लिए जो ऑफेंस होता है वो 188 आईपीसी होता है। तो 188 ऑफ आईपीसी जो है, वो कंप्लेंट जो है उसकी, वही आदमी कर सकता है जिसके साइन से वो ऑर्डर निकला है। मतलब चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है स्टेट का, तो कंप्लेंट शुड बी दैट चीफ सेक्रेटरी। हाँ, वो क्योंकि उसमें 188 वगैरह जो है ना, 195 सीआरपीसी का बार आता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अनलेस इट इज द कंप्लेंट बाय दैट अथॉरिटी ओनली। इस तरह का एक विषय मान के, और इसके अलावा ये जो भी सेक्शंस है, ये मैक्सिमम बेलेबल सेक्शंस है। दूसरी चीज, खुद अभी अर्नेश कुमार के गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस है, तो उसमें जब 7 साल से नीचे की जितनी पनिशमेंट्स वाले सो कॉल्ड सेक्शंस है, तो उसको अरेस्ट करने का प्रोविजन नहीं है। उसमें आपको नोटिस देने का, नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन करने का। अब और एक लोगों का और एक प्रॉब्लम है, लोगों का मतलब उसमें उसके लिए स्टेट भी जिम्मेदार है और कई पुलिस वाले जिम्मेदार है जिनको लॉ नहीं पता। अभी पुलिस ने अगर सपोज आपको रुकाया, तो पुलिस को ऐसा नहीं है कि बस उसने उठा के किसी को अरेस्ट करके उठा के चार्जशीट ही भेज देगा, ऐसा लॉ नहीं है। पुलिस ने आपको रुकाया, आपको पूछा आप क्या था, आपने बताया देखिए भाई लॉ ये है, और आप उनको अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए पुलिस बेचारे कुछ देखिए कुछ अच्छे है, कुछ उसमें भी एक्सटॉर्शन करने वाले, ऐसा मान के चलिए कि मेजॉरिटी अच्छे है,
तो उसमें वो उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, वो लोग बोले देखो साहब हमको ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप उनको बोला आपके पास ऐसा ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर में ये कहाँ लिखा है कि मास्क नहीं लगाने से ये गुनाह होता है, वन थिंग। दूसरी चीज, अभी ये पढ़ लीजिए बोलना, इसमें वो जो आरटीआई में तो क्लियर लिखा है कि देयर इज नो प्रूफ दैट मास्क प्रिवेंट्स एनी इन्फेक्शन ऑफ द डिसीज। वो कोई प्रूफ ही नहीं है उसका। फिर प्रूफ ही नहीं तो कौन सा ऑफेंस हो रहा है? फिर अगर मास्क नहीं पहन रहा है तो ऑफेंस कौन सा हो रहा है? अब उसके बाद में अगर फिर भी पुलिस ने बोला नहीं मैं आपके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करता हूं, तो फिर कंसर्न पुलिस ऑफिसर पे आईपीसी 211, मतलब आपको झूठे का केस में फंसाने के लिए आईपीसी 211 का प्रोसिक्यूशन उसका होगा, फिर उसमें उसको सजा हो सकती है। एक दूसरी चीज, अभी उसमें कैसा करे तो पब्लिक ने कूल माइंड से काम, देखिए कभी भी अग्रेसिव वायलेंस नहीं बनने का। जब उसको बोलते हैं शहद से दुश्मन मर रहा है तो जहर देने की क्या जरूरत है? सही बात। तो उसमें एकदम कूल माइंड से ओके, वो बोलेगा साहब कोई बात नहीं सर, रजिस्टर करो एफआईआर किया, मेरा भी काउंटर कंप्लेंट लीजिए। अरे वो नहीं लेता है, नॉर्मली वो पुलिस वाले नहीं लेंगे, कोई बात नहीं साहब, कोर्ट में लेके चलो मुझे, कोर्ट में मैं अर्जी देता हूँ राइटिंग में देने का। और जिस व्यक्ति के पास वकील नहीं है, कोर्ट को बोलने का मेरे पास वकील नहीं है, हर आरोपी को वकील देने की जिम्मेदारी जज की है। कोर्ट के खर्चे से वकील देंगे आपको। तो फिर एक वो कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ था, डॉक्टर कोठारी जी वगैरह ने किया था, उनको उठा कर लेकर गए, बाद में छोड़ दिया। यस यस। तो लेकर गए, वो भी तो ऑफेंस हो गया ना। देखिए किसी भी व्यक्ति को उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल डिटेंशन में कंसर्न पुलिस ऑफिसर को 7 साल की जेल का प्रावधान है। आपको सिर्फ कूल माइंड से काम करना है। कोई पॉसिबल है कि इसका मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, और किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहा है, रोक रहा है, नहीं अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ पुलिस स्टेशन, अरेस्ट वहां से स्टार्ट हो गया। वो भली पुलिस वाला बोले मैं ऐसे ही लेकर गया, ऐसे ही लेकर जाने का देखो अधिकार ही नहीं है। तो अगर लेना है तो फिर उसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट के डीके बासु गाइडलाइन फॉलो करना है, उसको नोटिस देना है कि मैं किस गुनाह में तेको लेकर जा रहा हूँ, राइटिंग में देना है हर चीज। और ये उस एरिया के जहां उसको डिटेन किया, उस एरिया के 2 लोगों के पंच का सिग्नेचर लगेगा उसको। ये कई चीजें है, मतलब इतना आसान नहीं है। और उसका कंप्लाई नहीं करता है तो उसके लिए कंटेम्प्ट की सजा अलग है, डीके बासु के वायलेशन की। उसके लिए आईपीसी 166 में उसके लिए सजा अलग है पुलिस वाले। और इसके सबके अलावा इसमें और एक बहुत अच्छी चीज है कि वो व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में रीट लगाएगा आर्टिकल 226 227 में, उसको सजा वाला तो ट्रायल मजिस्ट्रेट में चल सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हाईकोर्ट में रीट लगाता है कि कल मेरे को उसने रुकाया था, 2 घंटे कन्फाइन करके रखा, बाद में छोड़ दिया, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए हाईकोर्ट ये कॉम्पेंसेशन देता है। जो अगर 2012 के ऐसे ही केसेस है कि उसमें 2.5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया था। अभी जो नए केसेस आए डॉक्टर रिनी जौहर का, उसमें एक 5 लाख है। अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है नाम्बी नारायण करके है, उनको 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिला है रेट में। तो ये भी इंटरिम होता है। ये जो कॉम्पेंसेशन है हाईकोर्ट का, ये इंटरिम है। इसके बाद में तो आप नीचे के कोर्ट में फाइल करोगे, उसमें तो आप 5 करोड़ 500 करोड़ कुछ भी मांग सकते हो। वो आपका जितना आप बताओ कि भाई ये आज इन्होंने जो रोका, इसकी वजह से मेरा इतना बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव नुकसान हुआ, एक बार बहुत बड़ा डील होने वाला था, आज मुझे 100 करोड़ का फायदा हो सकता था उसमें। तो ये आप तो कुछ भी दे सकते हो। 2 आपके गवाह लाकर आप दोगे ना, तो फिर इनको मालूम पड़ेगा कि कैसे रॉन्ग नंबर हमने डायल किए। तो राइट। हाँ, तो ये एक है। और जो बेलेबल सेक्शन है, बेलेबल सेक्शन में व्यक्ति को कोई भी उसके पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ने का अधिकार है। और नॉर्मली बेलेबल सेक्शन में अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए पुलिस ने, और करती भी है तो उनको पुलिस स्टेशन में ही बेल दे देना चाहिए, उनको कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लॉ है। और उसके अलावा ये हर चीज की एंट्री स्टेशन डायरी में चाहिए। मतलब पुलिस ने अगर ये बोल दिया कि नहीं हमने तो इसको बताया था, वैसा नहीं चलता है, हर चीज राइटिंग में लगता है। और 99.99% पुलिस वाले इस लॉ का कंप्लाई नहीं करते, इसलिए हर बार जब हाईकोर्ट में आते हैं तो गाली खाकर कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर लेकर ही जाते। ओके, वंडरफुल। तो यहाँ पे जो
एक बात पता चली कि कॉमन सिटीजन को, जो कि 99.9% कॉमन ही है, कॉमन मतलब कि लॉ का आइडिया नहीं है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये सारा सिस्टम चल रहा है। इसमें इस जितने सारे सेक्शंस अभी बताए गए, ये सारे सेक्शंस और ये सारी चीज़ अगर आपको थोड़ा भी सूझबूझ से आप काम करेंगे, थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ी शांति दिखाएंगे, तो आपकी फ्रीडम जो है वो लोग नहीं छीन पाएंगे। फ्रीडम डज नॉट कम फ्री, इस बात को तो दिमाग में याद रखना ही है। और फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ सकता है और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ सकता है। बिना लड़े फ्रीडम मिल जाएगा और वो एक एक्सक्यूज ही हो सकता है, एक बहाना हो सकता है, एक डरपोक मेंटलिटी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे एक सोल्यूशन और भी है एज ए सिटीजन की, एडवोकेट नीलेश ओझा जी इसका भी एक फॉर्मेट दे देंगे, एंड उस फॉर्मेट को लेके भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द हम इस सब से आज़ाद हो जाएं एज एन इंडिविजुअल, आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आगे हायर अथॉरिटीज़ को आप क्वेश्चन कर सकते हैं या एटलीस्ट उनको चैलेंज कर सकते हैं। सो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। एक तो कुछ करना ही नहीं हुआ, जो कि हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब एक रेजिस्टेंस आएगा, एक डायरेक्शन में एक्शन होगा, तो हर एक्शन का कुछ ना कुछ फल तो निकलता ही है।